So today we will discuss a very important topic for our 12th, that is organic chemistry. Organic chemistry. See, basically this is a very important topic as your NEET, JEE, these एग्जाम्स आर कंसर्न. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस 12th के जो मैक्सिमम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी ऑर्गेनिक से आते हैं. सी नाउ इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है आज, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. सी सबसे पहले हम इनका लिटरल मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज हेलो एल्केन एंड व्हाट इज दिस हेलो एरीन. सबसे पहले ये वर्ड हेलो, हेलो किसके लिए स्टैंड होता है यहाँ पे? हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस. सबसे पहले ये हेलोजेंस कौन से होते हैं हमारे पास? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स. सी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस. और जो भी हमारे पास ये एल्कीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ए सिंपल एल्कीन, मीथेन. इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे लाइक दिस. और इसमें से अगर हमने एक भी हाइड्रोजन को रिमूव किया और इन हेलोजेंस में से किसी को भी इससे अटैच किया, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन को इससे अटैच करवाते हैं. अब ये जो सिंपल एल्केन हमारे पास रहा, ये क्या कहलाएगा? इट इज हेलो एल्केन. क्यों? क्योंकि इसके साथ एक हेलोजन जुड़ा. दिस हेलोजन इट्स अटैच्ड विद दिस नाउ, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज हेलो एल्केन. और हमारे पास ऐसे ही जो एरीन्स होते हैं, एरीन्स मीन्स साइक्लिक कंपाउंड्स, कार्बो हाइड्रोकार्बन्स के साइक्लिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस बेंजीन रिंग. इसमें भी सिंपल फॉर्मूला क्या होता है इसका? C6H6. दैट मीन्स ये 6 कार्बन जो इसके पास होंगे इनमें एक एक हाइड्रोजन होगा. सी दीज आर ऑल 6 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन अटैच्ड टू देम. इसमें से अगर हमने एक भी हाइड्रोजन को हटा के किसी भी हेलोजन को लगाया, दिस कंपाउंड विल बी नोन एज हेलो एरीन. एरीन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स. आई विल डिस्कस इन डिटेल. सी हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स मेनली, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. सबसे पहले हम इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं. व्हाट आर दीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? इसमें सबसे पहले हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं बेंजीन रिंग की. बेंजीन रिंग होता क्या है? इट्स C6H6. दैट मीन्स 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 and 6 hydrogens attached to them. That means like this. और इसमें alternate double bonds होते हैं. We will discuss that later. See, इसमें होता क्या है? ये जो सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में पहला बॉन्ड जब बनता है, दिस इज आवर सिग्मा बॉन्ड. और जब डबल बॉन्ड बनता है, दैट इज पाई बॉन्ड. सी इसमें ये बॉन्ड जो है दिस इज सिग्मा बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड दिस इज आवर पाई बॉन्ड. और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2. तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन. सी इधर इस वाले पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाले पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन. सी एरोमेटिक कंपाउंड्स को जनरली पहचानने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज 4n+2 रूल. और यहां पे n जो होगा वो वेरी करेगा 0 से 1 2 3 4 ऐसे ही चलता जाएगा. सबसे पहले हम इस n को इसमें 0 पुट करके देखते हैं. हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 4 × 0 + 2. दैट मीन्स 4 0 0 + 2 2. ये होते क्या है? दीज मेनी आर पाई इलेक्ट्रॉन्स. बेसिकली हम ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं. दैट मीन्स कोई भी कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा. बट बेसिकली वो होना क्या चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, अगर हमने इसमें n की वैल्यू 1 डाली, 4 × 1 + 2, तो कितना आएगा? 6. 4 + 4 × 1 4 + 2 6. कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. बेंजीन कंपाउंड को देखो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स दिस बेंजीन इज एन
एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 6 है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितने बनेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर बनता है। 6 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बनेंगे? 3 पेयर। दैट मीन्स जो भी यहां से वैल्यू आएगी, हमने पहले 0 डाला तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2। 2 मीन्स कितने पेयर? 1 पेयर। हमने एन की वैल्यू 1 डाली, कितना आया? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 6। 6 मीन्स 3 पेयर। हम एन की वैल्यू 2 डालेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 2 10। नाउ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे? सी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा मीन्स 2, तो 10 कितने हुए? 5। सी इस ट्रेंड को नोटिस करो, 1 3 5। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर ऑड नंबर हो। दैट मीन्स इनके पेयर्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्स, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो ऑड नंबर में होने चाहिए। दैट मीन्स 1 पेयर, 3 पेयर, 5 पेयर। ऐसे ही बेंजीन कंपाउंड के पास, बेंजीन एलिमेंट जो, सॉरी कंपाउंड जो हमारे पास है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कितने हैं? 3 पेयर्स, ऑड नंबर है। जिनके पास भी ये ऑड पाई पेयर्स होंगे, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक होने चाहिए ये कंपाउंड। आई होप इट्स क्लियर। सेकंड हमारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये स्ट्रेट चेन होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। नाउ इसमें भी कार्बन के कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड होगा, पहला केस। दूसरा केस, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। थर्ड केस, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। नाउ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, I hope all of you know this. And second one is unsaturated. ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये अनसैचुरेटेड वो वाले होंगे जिनमें कार्बन के और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। दीज टू केसेस आर अनसैचुरेटेड एंड दिस वन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सैचुरेटेड। क्योंकि हमें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक क्या है? हेलो एल्कीन्स। एल्कीन्स एन मीन सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स इसमें हमें यही वाले स्टडी करने हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। नाउ दीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं इनको। इन्हीं एल्कीन्स में जब हम एक हाइड्रोजन को, फॉर एग्जांपल बेसिक हमने कौन सा लिया था? मीथेन। इस मीथेन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा दिया, दिस इज हेलोजन। इनको बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेलोजेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स इसको अगर हम क्लोरीन को जनरली लिखना होगा तो हम एक्स लिखेंगे। दिस एक्स विल रिप्रेजेंट हेलोजन। ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग इट कैन बी। सो दीज हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। और उन्हीं एल्केन्स में जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट मीन्स हेलोजेंस लगा दिए, उनको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड या हाइड्रोकार्बन्स कौन से? एल्केन्स। और उनमें क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट मीन्स हेलोजेंस है, तो उनको हम बोलेंगे हेलो एल्कीन्स। ये इनका कॉमन नेम है, हेलो एल्कीन्स। और इनका आईयूपीएसी नेम हम इसमें देखेंगे नॉमेनक्लेचर में। नो ये हमारे पास जो हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स हैं, हेलो एल्कीन्स और एरीन्स, इनको बेसिकली क्लासिफाई किया गया सबसे पहले किस बेसिस में? कि इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में कितने हेलोजेंस होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस मीथेन। इसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा दिया, दिस इज मोनो सबस्टिट्यूटेड हेलो एल्केन या मोनो हेलो एल्केन को बोलेंगे हम, मोनो। ऐसे ही मोनो हेलो एल्केन। अगर हमने इसमें दो हेलोजेंस को लगा दिया था लाइक दिस, तो ये डाई हेलो एल्केन बनेगा। ऐसे ही अगर तीन को लगाया था तो ट्राई, एज सिंपल एज दैट।
सेम गोज फॉर एरीन्स. अगर हमने एरीन, ये जो हमारे पास बेसिक बेंजीन कंपाउंड था, इसमें अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा दिया, दिस इज मोनो हेलो एरीन. नाउ मोनो हेलो एरीन. ऐसे ही अगर 2 को सब्स्टिट्यूट किया था तो डाई, 3 को ट्राई ट्राई हेलो एल्कीन, सॉरी हेलो एरीन. ये तो हुई पहली क्लासिफिकेशन. इनको हमने किस बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजेंस अटैच्ड. दिस वाज आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन. नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होती है, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा. ये सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारी कि कार्बन, सी बेसिकली हाइड्रोकार्बन में, सॉरी हेलो एल्केन्स और हेलो, इनमें क्या होता है, कार्बन और इसमें बॉन्ड होता है एक. नाउ ये बॉन्ड किस टाइप का होगा, उस बेसिस पे हमने इन हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स को क्लासिफाई किया है. सबसे पहला, जब कार्बन और हेलोजन के बीच में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. आई होप you are able to get the hybridization of carbon. if not I will let you know. और दूसरी क्लासिफिकेशन, जब ये कार्बन इस हेलोजन के साथ, सॉरी इट्स नॉट डबल बॉन्ड, इसके साथ जुड़ा होगा और ये कार्बन जो होगा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. सेकंड केस. और थर्ड केस, दिस इज सेकंड केस, फर्स्ट केस. और थर्ड केस कौन सा होगा, जब ये कार्बन और हेलोजन जुड़ा है और ये कार्बन क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा. 3 केसेस हमारे पास, sp3, sp2, sp. किस बेसिस पे, ये कार्बन के बेसिस पे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 है, sp2 है या sp है. नाउ इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं कि कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है. नाउ लेट्स लुक एट दैट. सी सबसे बेसिक रूल जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, basically it's taught in 11th but let's know it here also. see हमारे पास अगर कार्बन और हेलोजन है, इट्स लाइक दिस, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कि कार्बन के साथ कितने एटम्स जुड़े हैं. सी कितने हैं, 1 2 3 4. डजंट डिपेंड कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, जितने भी इसके साथ जुड़े होंगे डायरेक्टली उनको कैलकुलेट किया. नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4. और उसके बाद इस कार्बन पे हम देखेंगे इस पे कोई लोन पेयर है या नहीं. नाउ सी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने चारों को बॉन्ड बनाने में यूज किया अभी. दैट मींस इसके पास अभी कोई भी लोन पेयर बचा नहीं है. लोन पेयर्स कितने हैं, 0. इन दोनों का सम करेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर का सम, वो कितना आया, 4. जब भी इन दोनों का सम 4 आएगा और कार्बन और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये 4 का मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. वेरी इंपॉर्टेंट. जब इसका सम 4 आया, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3. अगर इसका सम 3 आया होता और कार्बन और किसी भी एलिमेंट के बीच में विदाउट दिस हेलोजन डबल बॉन्ड हुआ, अगर इन दोनों का सम, नंबर ऑफ एटम्स और लोन पेयर का सम 3 आता, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp2. और अगर इन्हीं दोनों का सम 2 आता तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती, sp. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल्स फॉर दीज टू. ये तो हुआ सिंपल केस कि जब कार्बन और सारे एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और लोन पेयर भी कोई नहीं होगा. नंबर ऑफ एटम्स अटैच कितने हैं, 4. लोन पेयर 0 और उनका सम 4. दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp3. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस sp2. वैलेंसी बराबर 4 4 4. नाउ दिस हेलोजन ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है, तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे, इसी की देखेंगे जिसके साथ ये जुड़ा होता है. नाउ सी इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने जुड़े हैं,
इसके साथ ये कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, मैंने बोला वेदर इट इज डबल बॉन्ड और इट इज सिंगल बॉन्ड डजंट मैटर, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक हेलोजन जुड़ा है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। और इस पे लोन पेयर कितने हैं? सी चारों इलेक्ट्रॉन्स को इसने बॉन्डिंग में यूज किया, तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हुए इसके पास? 0। तो इसकी टोटल ये सम कितना आया इसका? सॉरी 3। जब 3 आया और कार्बन का एक डबल बॉन्ड भी है इसमें, दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस टाइम क्या होगी? sp2, एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस sp। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक कॉमन एग्जांपल। हमारे पास एक केस होता है जिसका नाम होता है कार्बीन। ये कंपाउंड होता है जिसमें कि कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है, ये हम आगे देखेंगे ये कार्बीन्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। सी इसका नंबर ऑफ एटम्स देखो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और एक लोन पेयर है इसके पास। नाउ नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड कितने हैं? हाइड्रोजन 2 और लोन पेयर कितने हैं? 1। टोटल सम कितना आया? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। नंबर ऑफ एटम्स अटैच 2 ही है और लोन पेयर 1 है, दैट मींस सम इज इक्वल टू 3। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसमें? sp2। दिस इज द एक्सेप्शन, इसीलिए मैंने यहां पे दिखा दिया, जब कार्बन में एक लोन पेयर होता है। बेसिकली कार्बन में ज्यादातर लोन पेयर्स नहीं होते हैं। नाउ लेट्स टेक द केस sp हाइब्रिडाइज किस में होगा कार्बन। सी जब हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं 3 4 और इसके साथ एक हेलोजन जुड़ा है। सी नाउ इसके साथ हेलोजन जुड़ा है तो हम हाइब्रिडाइजेशन इसी की देखेंगे। इसके साथ नंबर ऑफ एटम्स कितने जुड़े हैं? दिस इज 1, दिस इज 2। और इसके पास लोन पेयर कितने हैं? कोई नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक, 4 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे फिल कर दिए। नाउ इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके पास? 1 2, लोन पेयर्स 0। टोटल सम कितना आया? 2। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp, एज सिंपल एज दैट। नाउ इसी बेसिस पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उस बेसिस पे हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्लासिफाई किया। एरीन्स सबसे पहला, जब कार्बन और हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन, ये कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें हमारे 3 केसेस आते हैं। सबसे पहला सिंपल जो हमने अभी देखा मीथेन, ये एल्केन्स होते हैं और जब इनके साथ हम हेलोजन को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेंगे? हेलो एल्केन्स। सी इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है? 4 एटम्स इसके साथ जुड़े हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 0, और इनको हम एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड्स बेसिकली इनका ये जो हेलो एल्केन्स है ये कॉमन नेम है। अगर आपको नहीं पता ये कॉमन नेम क्या होता है, मैंने नोमेनक्लेचर की एक सीरीज बनाई है, यू कैन चेक दैट। और एल्काइल हैलाइड्स इनका सॉरी दिस इज कॉमन नेम, सॉरी दिस इज कॉमन नेम, एल्काइल हैलाइड इनका कॉमन नेम है। और ये इनका IUPAC नेम है। सी व्हाट डू आई मीन बाय दैट, हमने ये जो कंपाउंड बनाया अभी, ये कौन सा कंपाउंड है हमारे पास? मीथेन है। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा? मैंने बोला एल्काइल हैलाइड्स इनका कॉमन नेम आता है, दैट मींस इट इज मिथाइल। और इसके साथ कोई भी कंपाउंड, कोई भी हेलोजन जुड़ा होगा, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो ये क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम। और हेलो एल्केन इसका IUPAC नेम है, वो हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे। तो ये पहला केस है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड में। कौन सा? जब हेलो एल्केन्स हम लेंगे, सिंपल एल्केन्स लेंगे जिसमें कि कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सेकंड केस,
sp3 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन। नाउ सी कैसे होगा? बेसिकली दिस इज लाइक दिस, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और हेलोजन हमने किस कार्बन से जोड़ा है? इस कार्बन से। दैट मीन्स ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, दिस कार्बन बेसिकली। सी नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है? 1 2 3 एंड 4, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। और इस ग्रुप को, ये जो ये वाला ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज एलाइल ग्रुप, और इसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। दिस इज सेकंड क्लासिफिकेशन। याद रखना, दिस ग्रुप इज नोन एज एलाइलिक ग्रुप। ये कॉमन नेमिंग वगैरह में यूज होता है, दिस ग्रुप, दिस, इस हेलोजन को छोड़ के ये वाला ग्रुप जिसको हम, इसको हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक। और इस sp3 हाइब्रिडाइज के साथ जब हम इसके साथ एक हेलोजन लगाएंगे तो ये इसी कैटेगरी में आएगा, कि sp3 हाइब्रिडाइज कैटेगरी में आएगा, क्योंकि दिस कार्बन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और इनको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स। थर्ड केस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। सी हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड, वेरी कॉमन, बेंजीन। सी ये सारे कार्बन्स क्या हैं? डबल बॉन्डेड है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच होंगे? इसको देखो, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, और ये कार्बन अटैच है, और एक डबल बॉन्ड भी है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। नाउ ये वाला केस तो हमारे साथ नहीं है, इसके साथ जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो वो sp2 कैटेगरी में आएगा। अगर इसको हाइड्रोजन को हटा के हमने एक और कार्बन लगा दिया, और उसके साथ फिर हमने हेलोजन लगा दिया, दिस इज बेंजाइल, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइलिक ग्रुप, दिस ग्रुप। और इसके साथ हम हैलाइड जुड़ाएंगे, दैट इज बेंजाइल हैलाइड। आई होप इट्स क्लियर। दिस कार्बन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तीन केसेस पढ़े हमने, सिंपल, हेलो एल्केन्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स। नाउ लेट्स मूव टू sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सी सबसे पहला जो हमने यही एलाइलिक ग्रुप पढ़ा था, अगर हमने इसी कार्बन के साथ जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सी इसके साथ नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने अटैच है? 1 2, और एक और हम हेलोजन लगा देंगे। दिस ग्रुप, ये जो इतना ग्रुप है, इसको हम विनाइल बोलते हैं, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। दिस फॉल्स इन द कैटेगरी sp2। जब कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होगा, और ये कार्बन जो होगा कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइलिक ग्रुप, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? विनाइल हैलाइड। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड कैटेगरी जो इसमें आएगी, सी अगर हमने यही बेंजीन हमारा जो कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड एरोमेटिक, इसमें हर कोई कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हमने इसी का हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन लगा दिया, तो ये कौन सा आएगा? दिस ग्रुप इज नोन एज एराइलिक ग्रुप, एराइलिक हैलाइड। क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके साथ एक ग्रुप अटैच, ये दूसरा कार्बन अटैच, तीसरा कार्बन अटैच, लोन पेयर भी कोई नहीं, दैट मीन्स टोटल सम आएगा 3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। उसी sp2 हाइब्रिडाइज के साथ हमने क्या लगा दिया? एक हैलाइड लगा दिया, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? sp2 कैटेगरी में, और इसको हम एराइलिक हैलाइड बोलते हैं। नाउ थर्ड एंड लास्ट, जब हमारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, कौन सा केस? लाइक दिस, ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ हमने एक हेलोजन जुड़ा दिया। सी इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने अटैच है? 1 2, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइज है ये, और इसके साथ हेलोजन जुड़ा है।
इस ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कनाइल। दीज आर कॉमन नेम्स। 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी, sp3, sp2 और sp। इन बेसिस पे हमने इन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को क्लासिफाई किया। जब कार्बन और हेलोजन के बीच में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसमें 3 केस। सबसे पहला सिंपल हेलो एल्केन्स, एलाइलिक और बेंजाइलिक। जब sp2 होगा उसमें 2 केसेस, सबसे पहला विनाइलिक और एराइलिक। और थर्ड केस जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा उसमें एल्कनाइल ग्रुप, या इसमें एल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, एल्कनाइल व्हाट्सएवर जो भी नाम देना चाहो आप, एल्कनाइल ग्रुप। आई होप इट्स क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।